आदाब नाजरीन, लोकल अपडेट में आपका इस्तकबाल है। आपको मंडी से ख़बर दिखा रहे हैं। तहसील मंडी के लोरन इलाके में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे ने की। इस मौका पर लोगों ने अपने कई मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचाए, जिसमें लोगों ने कहा कि बर्फ़बारी के मौसम से पहले पहले मंडी लोरन के दूर दराज इलाका जात में तेल खाकी, बालन, राशन और दीगर ज़रूरी सामान जल्द पहुँचाया जाए। अलावाज़ी लोगों ने अपने दीगर मामलात भी इस इजलास के ज़रिए गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाए। रियाज मलिक की रिपोर्ट। अपनी मिसाल आप है, चाहे वो छमर कराड़ी की सड़क हो, चाहे वो हमारे ये जो मंडी का डबल एंड ब्रिज बन रहा हो, चाहे वो चल्लक से मंडी जो डबल एंड ये रोड बननी शुरू हो गई है, चाहे वो हमारी मंडी से गली मैदान गगड़िया तक जो रोड बननी शुरू हुई है, चाहे वो मंडी से चल्लक से जो हमारा माल्टी है एयरपोर्ट के साथ वहां तक सड़क बननी शुरू हो गई है, उसके लिए 11 करोड़ मंजूर हुआ है। चाहे वो देगवार से नूरकोट तक जो सड़क मंजूर हुई है, चाहे वो साईं बाबा की जो 12 करोड़ रुपए से सड़क मंजूर हुई है। तो ये एक इनकलाब आ रहा है। इससे पहले ये क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसलिए नहीं हुआ कि आपकी मोहब्बतें मेरे साथ है और मैंने अल्लाह से वादा किया कि बारे अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, लूट खसूट दौलत जमा करना ये कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, जब मैं कब्र में जाऊंगा इंशाअल्लाह तो मैं साहिब ज़कात उस दिन भी नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है ये जो गरीबों का कारवां है, मेरे मरने के बाद भी बार बार कहता रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता रहा हूं कि अल्लाह के करम से मेरे मरने के बाद भी गरीबों के कारवां से एमएलए बनेगा, भाई साहब कभी नहीं बनेगा। इसलिए कि आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं हमारे साथ है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, यहाँ पे कहा जाता है जंगलात के ताल्लुक से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, कि जंगलात के ताल्लुक से ये जो आप यहाँ सख्ती देख रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में सख्ती हो रही है, इसलिए कि जंगलात को मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही इसकी डायरेक्शन देता है, सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन आती है। धन्ना मंडी के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पलानगढ़ की तलबात और वहाँ के स्टाफ ने कहा कि हमें वाशरूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो है बहुत कम जगह है और उसमें ना वाशरूम की भी जगह नहीं है। 2 ही वाशरूम है हमारे स्कूल में, जिसकी वजह से कि टीचर हमारा वेट करते हैं कि वो कब स्टूडेंट कब बाहर आएंगे तो हम जाएंगे वाशरूम में, और हम वेट करते हैं कि टीचर कब आएंगे वाशरूम। यहाँ एक वाशरूम था, वो भी उखाड़ के उन्होंने साइड पे रख दिया है, इसलिए कि मोदी जी बड़े शौचालय वगैरह का ये अभियान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे स्कूल में बिल्कुल कम जगह है, कुछ भी नहीं है, हम बहुत कंजस्टेड जगह पे ऐसे ही रह रहे हैं। इससे स्वच्छ भारत की फैसिलिटीज़ तो हर जगह पहुंची हैं, लेकिन पता नहीं इस हायर सेकेंडरी में स्वच्छ भारत की कोई फैसिलिटी अभी तक नहीं पहुंची है। यहाँ इसी तरह बड़े हायर सेकेंडरी के अंदर जहाँ पौने 200 बच्चियाँ हैं, 40-45 स्टाफ मेंबर हैं, जिसमें आधा स्टाफ हमारा फीमेल का है और आधे से कम जो है मेल स्टाफ है। सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास टॉयलेट्स के, जो स्टाफ मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल करते हैं और गर्ल्स भी वही इस्तेमाल करती हैं। हमने ये बात भी कई बार उठाई है और डीसी साहब और सीईओ साहब के नोट्स में भी ये चीज़ है, लेकिन न मालूम, और हमने बीडीओ साहब के नोट्स में भी लाई थी कि हमें स्वच्छ भारत के तहत 2-3 पॉइंट्स दिए जाएं यहाँ पर, जिसमें गर्ल्स का हम अलग से इंतजाम कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये फैसिलिटी हमें मुहैया नहीं की गई है और स्कूल बड़ा बैडली सफ़र करता है, क्योंकि 3 पॉइंट्स पर पूरा स्टाफ जो है उसी पर वो डिपेंड करता है। अगली खबर आपको तहसील मंडी से दिखा रहे हैं। मंडी तहसील का बाज़ार काफ़ी सुकड़ा हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम अक्सर देखने को मिलता है। आज नमाज जुमा के बाद मंडी बाज़ार में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह से आम राहगीरों को चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी के बाहर भी गाड़ियों का जाम लगा हुआ दिखाई दिया, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ से कोई भी एम्बुलेंस बर वक्त बाहर नहीं निकल सकती। लोगों ने इंतज़ामिया से कहा कि लिंक रोड का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जाम से निजात मिल सके। मंडी से आफ्ताब हुसैन। अगली खबर आपको पुंछ से दिखा रहे हैं। पुंछ के गली नुक्कड़ और चौराहों पर अक्सर कूड़ा करकट पड़ा हुआ दिखाई देता है और लोग जिससे परेशान रहते हैं। अब उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस कूड़ा करकट को लोगों के बीचों बीच
जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी बड़े हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि महकमा म्यूनसिपैलिटी सही तरीके से इस कूड़ा करकट को यहाँ से उठा नहीं रहा है और लोगों को चलने में परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। अब इस कूड़ा करकट को जलाया जा रहा है, जिससे निकलने वाला धुआं जहर का काम कर रहा है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। लोकल अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेज़बान सैयद नियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।